चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी प्रभु जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन प्रभु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी निरंजन बाबा के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। आज हमारे आदरणीय जो संत मत के हनुमान हैं मेहता जी, राजेंद्र बाबू नहीं हैं, वो कुप्पा घाट चले गए हैं। अगर वो रहते तो मंच का संचालन अवश्य करते हैं, लेकिन हमारे कमेटी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, यहाँ सदस्यगण विराजमान हैं। आप लोग एक बार गुरु महाराज का जयकार बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए, अभी हमारे पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज आप लोगों को बहुत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और बद्रीनाथ केदारनाथ की बात सुना रहे थे। हम लोग व्यास पूजा क्यों बनाते हैं? व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है बड़ा। व्यास माने सबसे बड़ा। अब पूजा का मतलब तो अर्चना होता है, वंदना होता है, जो कई तो सबसे बड़ी पूजा है व्यास पूजा। और कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ पूर्णमासी। आज ही हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारी उर्दू नेता वेदम व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव इस पावन धरती पर हुआ था। एक तो संभलता नहीं है, दो दो रख रहे हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक तो बैग ठीक नहीं है, दूसरा देना है। क्या कर रहा था? व्यास देव जी महाराज का प्रादुर्भाव इस पावन धरती पर हुआ था। वेदव्यास जी महाराज बचपन से ही बड़े ध्यानी थे, बैरागी थे। उनकी आंख बंद रहती थी, ध्यानस्थ रहते थे।
और त्रैकालदर्शी थे वेद व्यास जी महाराज। बतलाते हैं कि बड़े ही यशस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, उर्ध नेता थे। बतलाते हैं एक बार जैसा सुन रहे थे, विदेश में एक बार शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त किए। ईरान, वो जगह का नाम है ईरान, वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। बड़े बड़े विद्वान लोग इकट्ठे हुए उस धर्म सभा में, और उसमें वेद व्यास जी महाराज ने सबको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। सभा के विद्वानों ने इनके गले में माला पहनाया और ये विजयी हुए। इन्होंने भारत के ज्ञान को, वेदांत ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को, धर्मग्रंथों के ज्ञान को समझा और समझाया। हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, संतवाणी पढ़ते हैं, समझते कब हैं? क्योंकि समझने के लिए समझदारी चाहिए। अगर समझदारी नहीं है तो नहीं समझ सकेंगे। कितना हो पढ़े लिखे हो, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप कुछ समझते ही नहीं, आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका स्वभाव बंदर जैसा है, आप समझ नहीं पाएंगे। अपने आप को खूब साधिए, अपना बिखरा हुआ मन को एकाग्र कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आपके शरीर में बल नहीं आएगा। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। तो व्यास पूजा, तो व्यास पूजा हम लोग पूर्णमासी के दिन क्यों मनाते हैं? किसी और दिन बनाते? इसलिए बनाते हैं कि पूर्णिमा में का चांद देखे हैं, पूर्णिमा का चांद पूर्ण होता है। सद्गुरु भी पूर्ण होते हैं, सद्गुरु का ज्ञान भी पूरा होता है। इसलिए व्यास पूजा पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, और सद्गुरु नमता नाम है, यहाँ में लेख न बेख। सद्गुरु क्या है? तो कहते पूर्ण ब्रह्म है, यानी ईश्वर है, परमात्मा है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जो गुरु और ईश्वर में भेद मानता है वो गुरु की भक्ति कर ही नहीं सकता है। बहुत लोग जन्म लेते हैं, धरती बनाते हैं, जंगल में बहुत तरह के सुगंधित फूल खिलते हैं और जंगल में ही नष्ट हो जाते हैं। हाथी आता है, सूंड से फूल को उखाड़ता है और पैर तले रौंद देता है। हम लोग भी इस संसार में आए हैं, सब दिन रह रहेंगे। शरीर पुराना होता है, शरीर नाशवान है, ये नष्ट होता है। धन संपत्ति जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, सूरजो मरी है, चांदो मरी है धरणी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए,
इनू का कासा, साधु भाई जीवती करवासा। सब नष्ट हो जाएगा। जो कोई दिखाई पड़ रहा है सब माया है, सब हमको फंसाने वाला है। तो हमको बचाने वाले कौन है? संत सदगुरु महाराज बचाने वाले हैं, जिनकी पूजा करने के लिए हम लोग आए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यास पूजा बनाने के लिए दिल्ली के सत्संग मंदिर में आए हुए हैं। आप लोग आपके अंदर बड़ी श्रद्धा है, भाव है कि बरसात में भी आए हैं, गर्मी में भी आए हैं। सदगुरु का लक्षण होता है, सदगुरु ज्ञानी होना चाहिए, ध्यानी होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, सदाचारी भी होना चाहिए। लेकिन शिष्य का लक्षण क्या है? उसमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। गुरु तो पूर्ण है, लेकिन शिष्य में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसके पात्र छोटा है, उसके पात्र में पानी नहीं हटेगा। ऐसे समझिए, आप समुद्र के किनारे चले गए, ठीक है, समुद्र के किनारे चले गए, आपके पास एक लोटा है, तो एक ही लोटा पानी तो लीजिएगा। और किसी के पास ड्राम लेके गया है बड़ा, तो ड्राम पर पानी भर लेगा। तो जितना बड़ा हमारा पात्र है उतना ज्ञान हम ले सकेंगे सदगुरु के माध्यम से। सदगुरु तो समुद्र के समान है। जरूरत है हम अपने हृदय को संकुचित न रखें, हृदय को विशाल बनावे। हम लोग फूल चढ़ाते हैं व्यास पूजा के लिए, ना गुरु महाराज को माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अभी आषाढ़ है ने, आषाढ़ में व्यास पूजा मनाया जाता है पूर्णमासी के दिन, और सावन महीना में भगवान शंकर का पूजा शुरू हो जाता है। नहीं, अभी कांवड़ियों की भीड़ देखेंगे हरिद्वार में, हाँ, जल लेके जाते हैं, भगवान शंकर पर अर्पण करते हैं। देखिए, पहले गुरु की पूजा है, तब भगवान की पूजा है। यह समझिए बढ़िया से। पहले आषाढ़ पूर्णिमा में सदगुरु की पूजा है। अब कहिए कि क्या आप केवल आपके गुरु की पूजा है? नहीं नहीं, दुनिया में जितने भी सदगुरु हैं, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे रामानंदाचार्य जी महाराज हो, चाहे शंकराचार्य जी महाराज हो, चाहे परमाराध्य गुरुदेव हो, जो भी संत हो गए हैं, जो भी सदगुरु हो गए हैं, उनकी पूजा आषाढ़ पूर्णिमासी के दिन, और जो देवों के देव महादेवा हैं भगवान शंकर, उनकी पूजा सावन महीना से शुरू हो जाती है। तो पहले संत की पूजा, गुरु की पूजा, उसके बाद भगवती की पूजा। एक बात है, सत्य की पूजा और भगवती की पूजा में पूजा तो एक ही जैसा है, अंतर है, बहुत अंतर है। अगर हम मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय है मान लीजिए, अथवा जो भी है गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना? बड़ा है मंत्र। क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा मंत्र है। इसके उच्चारण में अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो पुण्य नहीं मिलेगा, याद रखिए, पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु के मंत्र में कुछ उल्टा पुल्टा हो भी हो गया, भाव अगर सही है तो फल पूरा मिल जाएगा। देखिए, हमारे वेद में तो बहुत सारा मंत्र है।
बहुत सारे मंत्र हैं, कितने करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों का राजा गुरु मंत्र है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हमारे वेद में करोड़ों मंत्र हैं, 1.25 करोड़ मंत्र हैं, लेकिन सबका राजा गुरु का मंत्र है। जो गुरु का मंत्र जप लेगा उसको 1.25 करोड़ मंत्रों का फल अनायास ही मिल जाएगा। इसलिए सदगुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, व्यास पूजा के दिन हमको बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ जपना चाहिए, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ जपना। एक आसन से अधिक देर तक बैठिए आप भाई, एक आसन से अधिक देर तक तभी बैठेंगे जब आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि स्थिर होगी। पहले तो तन ही स्थिर नहीं है, तन ही हिलडुल रहा है। पहले तन को स्थिर करिए, उसके बाद मन को स्थिर करिए, उसके बाद बुद्धि स्थिर, उसके बाद बुद्धि स्थिर हो जाएगी। लेकिन तन स्थिर तब होगा जब शुद्ध अन्न खाएंगे। क्या? जब तक शुद्ध अन्न नहीं खाएंगे हमारा तन स्थिर नहीं होगा। खाएंगे मांस, खाएंगे मछली, पिएंगे दारू और सोचेंगे हमारा तन स्थिर हो जाए, कभी नहीं। सब बोले बीमारी हो जाएगा, बीमारी, बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी। तो एक आसन से अधिक देर तक बढ़िए, शुद्ध भोजन ग्रहण कीजिए। 2 बात हो गई है ना। भोजन का भजन के साथ संबंध है भाई। अगर भजन की लालसा है तो भोजन को सुधारिए। और पानी का संबंध वाणी से है। जैसा पीवे पानी वैसा बोले पानी, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद में आया है। अन्न शुद्धो सत्व शुद्धि, अन्न की शुद्धि होने से हमारी मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र बनता है। तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, लेकिन नहीं बैठ पाते हैं, आसन बदल लेते हैं। नहीं, हमारा मन कमज़ोर है, हमारी इंद्रियाँ कमज़ोर है, आसन बार बार नहीं बदलिए, स्थिर होकर बैठिए, अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। मंत्र का जप कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप कुमारस ध्यान तपो। अभी हमारे आदरणीय प्रहलाद बाबू हैं, आप लोगों को वेद मंत्र सुना रहे थे। ओम युज्यानः प्रथमं वनस्तत्वाय सविता धियम अग्रेण ज्योतिरिचाया पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान ने कहा, क्या कहा? 3 बात बताए। बुद्धि योग कीजिए, यानी सत्संग कीजिए। मानस योग कीजिए, मतलब मानस जप करिए और मानस ध्यान कीजिए। और ज्योति योग कीजिए, यानी दृष्टि योग कीजिए। आप ये 3 क्रिया कीजिए। आप बढ़िया से मंत्र जप करेंगे, पवित्र भाव से मंत्र जप करेंगे, तो आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। गुरु की बात को मानिए, विश्वास कीजिए, मानते ही नहीं। गुरु गए कह और चेला गए बह, विश्वास नहीं है। विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए।
एक विद्यार्थी ने हमसे कहा कि बाबा आप श्रद्धा करने के लिए कह रहे हैं, विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, भजन करने के लिए कह रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं करेंगे तो क्या होगा तो समझ में आएगा उस समय समझ में आ जाएगा। अभी मौज उड़ा लो, उसमें पता चलेगा कि भजन नहीं करने का क्या फल होता है, पाप करने का क्या वजह मिलता है। मैंने कहा देखो, जिसको लेकर के तुम दुनिया में दौड़ रहे हो, धन को लेकर के, शरीर को लेकर के, शरीर को सजाने में लगे हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, हमारी यश कीर्ति कैसे फैल जाए इसमें लगे हुए हो। पक्षी को देखे हैं, पक्षी शाम में जंगल से उड़ करके इधर उधर से उड़ करके गाछ के डाली पर बैठ जाती है, चिड़िया बैठ जाती है, रात भर साथ रहती है, सभी पक्षी साथ में, सभी चिड़िया साथ में, लेकिन सुबह होते ही सब उड़ जाते हैं जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं। हम लोग भी भाई परिवार में, समाज में अपने प्रारब्ध के अनुसार जमा हो गए हैं, लेकिन फिर काल कर्म के हिसाब से उड़ जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। नहीं जाए साथ में रहेगा, पति पत्नी एक साथ सब दिन रहता है नहीं, बेटा बाप सदा एक साथ रहता है नहीं, पहले बाप ही चला जाता है फिर बेटा जाता है, लेकिन जाता है। पहले पत्नी जाते हैं फिर पति जाते हैं, या पहले पति ही चले जाते हैं फिर पत्नी जाती। साथ में रहने का जो प्रारब्ध है उतना ही दिन साथ में रहते हैं। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई साथी। देखिए भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, शादी होने के पहले बेटा कौन लगता था आपको? शादी होने के पहले तो बेटा हुआ भी नहीं था। अच्छा, हमारा जो विवाह होती है, शादी विवाह जो होता है, तो पति पत्नी का विवाह होने के पहले कोई संबंध था? संबंध कब बना? जब विवाह हो गया, वैवाहिक बंधन में बढ़ गए, संबंध हो गया। इसके पहले कोई संबंध नहीं। सत्य बात वो कहते हैं, बीच का जो संबंध है सब बेकार है। हमारा सनातन ये जो संबंध है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चेतन तत्व आत्मा है, यही हमारा असल संबंध है। बाकी सब संबंध छूटने वाले हैं। ये मकान ढहने वाला है, ढह जाएगा ये मकान। हमारे बैंक बैलेंस डिपॉजिट हवा हो जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे। जब हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, जब शरीर में बीमारी लग जाएगी, कोई काम देगा? कोई भी काम नहीं देगा। तो उस समय क्या काम देगा? अगर आप भजन करते हैं, अगर आप सत्संग करते हैं, अगर आपने शास्त्रों का चिंतन किया है, मनन किया है, तो आपका आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा, आपको दुख नहीं होगा। ये शरीर नाशवान है, ये संसार नाशवान है, संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। अगर ऐसा ज्ञान आपके अंदर में है तो आपको दुख नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। परम पिता परमात्मा ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया, मानव का शरीर दिया, लेकिन मानव शरीर को हम पहचान नहीं पाए।
इसको हमने बेच दिया, अपनी आत्मा को बेच दिया। बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, चाकरी में, धन कमाने में, पाप बटोरने में, इसको क्या किया? बेच दिया आत्मा को। कल्याण होगा? अरे सब कुछ लूट जाए, सब कुछ बिक जाए, लेकिन हमारी आत्मा बचा रहे। हमारा विचार है प्रभु, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमारा सब कुछ छीन लीजिए, धन दौलत, मकान दुकान सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन हमारी बुद्धि मत छीनिए, हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। अगर आपकी सद्बुद्धि बनी है तो धन दौलत वैसे ही चल देंगे जैसे समुद्र के पीछे नदियाँ चल देती है। समुद्र कभी कहता है नदी से कि भाई नदियों हमसे आकर मिल जाओ। नदी को खुद गर्ज है, नदी खुद आती है और समुद्र से मिल जाती है। गुरु की महिमा सुन रहे थे। गुरु की कितनी महिमा है? सदगुरु की महिमा अनंत। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा कितनी है? तो कहते हैं अनंत है। और अनंत किया उपकार, सदगुरु का उपकार बहुत है। माता पिता को उपकार नहीं है, माता पिता का भी उपकार है। देवी देवता को उपकार नहीं है, उनका भी उपकार है। लेकिन सबसे बेसी उपकार सदगुरु का है। क्यों? सदगुरु हमें ज्ञान दिए और 84 लाख जो जोड़ियां हैं उसे निकाल दिए, ज्ञान दे दिए। माता पिता तो पालन किए, वो भी गुरु है, उनका भी बड़ा उपकार है। ईश्वर परमात्मा का उपकार है। आप कहेंगे ईश्वर का क्या उपकार है? तो गर्भ बाहे जी ने रक्षा किन्हा, बाखाने को निधा, और जठर अगे सो राख लिए हैं अंग संपूर्ण किन्हा। माँ के गर्भ में थे तो भोजन किसने दिया भाई? बोलिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन किसने दिया? परमात्मा ने दिया। मुंह में दांत नहीं था, दांत किसने दिया? परमात्मा ने दिया। माँ के गर्भ में बड़े हुए तो परमात्मा का भी बड़ा उपकार है। लेकिन सदगुरु की महिमा कितनी है? तो कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत महिमा। और अनंत किया उपकार, उसका उपकार भी अनंत है। और लोचन, लोचन बने आँख, लोचन अनंत उघारिया। हम लोग का आँख जो है बंद है, पट्टी लगा हुआ है। आँख बंद करते हैं तो अंधकार देखते हैं। अंधकार का मतलब अज्ञान होता है ना? अंधकार का मतलब अज्ञान। काला पहाड़ दिखता है, लेकिन गुरु जुक्ति से जब हम ताकते हैं, देखते हैं, तो क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है, प्रकाश। गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नजर जोड़ के एक रोक बना के, अंतर में देख सुर सुर, अंतर में खोजना, निस्तर में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। दो नैन, दो बने दो, और नैन बने आँख। कहते हैं दो नैन नजर, नजर बने, नजर बने क्या होता? बोलिए। दृष्टि। हाँ, नजर बने दृष्टि। कहते एक नोक बनाइए, अपनी आसनी बिछा करके साधक को पहले सिद्धासन में बैठ जाना चाहिए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए और गुरु जुक्ति से सामने में देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने तो कहा दिशाश्चानम लोकियन, किसी भी दिशा की तरफ मत देखो। दिशा कितने होता है?
10, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 हो गया, और चारों कोना 8 हो गया, और ऊपर नीचे 10 हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, किसी भी दिशा की तरफ मत देखो, यानी 10 दिशा की तरफ मत देखो। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में बोरी नजर लगी। अगल बगल कह के गुरु महाराज ने वही बात कह दिया। सामने में देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा नासाग्र में देखो। कहा देखो, तो नासाग्र में देखो। बाबा साहब का बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। बाबा साहब ने कहा, दुनिया के लोगों, बाहर में मत भटको। लोग चौराहे पर भटकते रहते हैं, गोलगप्पा खाते रहते हैं, और भटकबे करोगे, याद रखो। न तन की शुद्धि है, न भोजन की शुद्धि है, न मन की शुद्धि है। आज कुछ शुद्ध है, देखिए, हवा, पानी, भोजन। हवा भी शुद्ध नहीं है, हवा भी दूषित है। आज पानी दूषित है, गंगा जी दूषित हो गई। आज कितना कारखाना का पानी जो है हम लोग छोड़ देते हैं गंगा जी में, आज बीमारियाँ बढ़ रही है। तो हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है। हमारा भोजन शुद्ध है। आप भोजन में देखो 17 प्रकार का खाद है, यूरिया है, कितने प्रकार का खाद है डाला हुआ है। आज हम बीमार हो जाते हैं। अब मन भी हमारा शुद्ध नहीं है, हमारे जीवन में कोई संयम नहीं है। कैसे शांति मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा? हमारे जीवन में संयम चाहिए। मैं कह रहा था, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अपनी आसनी पर बैठ करके शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बिल्कुल सामने में देखिए। बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने फतवा दिया। आप सीधे वहाँ चला जाओ, वहाँ पर परमात्मा के पास, वहाँ पर परमात्मा के पास चले जाना। मुर्शद बने सदगुरु ने फतवा दिया, मानव का शरीर दिया है, एक ज्ञान दिया है। वहाँ प्रकाश दिखेगा। क्या दिखेगा? वहाँ अज्ञान में ही आदमी डर बनाता है, लड़खड़ा के गिर भी जाता है। लेकिन अगर रोशनी हो गया तो डर बनाएगा आदमी? नहीं डर बनाएगा। अज्ञान में ही गलत काम करते हैं। जब प्रकाश हो गया गुरु की कृपा से, तो गलत काम नहीं हो सकता है, चाहने पर भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, तपसो बाजू तिर्ग बया, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा। असदो बा सदगमया, असत से सत्य की तरफ ले जा। और मृत्यु बा अमृत गमया, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा। सदगुरु अमृत प्रदान करते हैं। हमारे भागवत महापुराण में आया है, भाई अमृत कहाँ है? तो लोग कहते हैं समुद्र में है। इसलिए समुद्र का मंथन किया गया, ठीक है। हमारा अब कबीर साहब कहते हैं, काया बड़े समुद्र के रो, अपार न पावे कोई, अपन बढ़ जाइए डूबी के हो, मानिक पर कह सोई नगरिया बाबरे। तो कबीर साहब कहते, भाई तो समुद्र में क्यों जाओगे? तुम्हारा शरीर ही समुद्र के समान है, बड़ा बहुत बड़ा है। और पार न पावे कोई, चतुर आदमी भी पार नहीं पाता है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे।
लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल, और गांठ खोल के परखे नाही, तास भयो कंगाल नगरिया बाबरे। कितना बुद्धिमान बन जाइए भाई, चतुर बन जाइए, लेकिन काया को पार करना बड़ा कठिन है। बिना गुरु जुक्ति से, बिना गुरु कृपा के पार नहीं हो गया। लख लख आकाशा लख लख पाताला, गुरु नानक साहब कहते हैं एक ही आकाश नहीं है कि पार कर जाएंगे, लख लख आकाश और लाखों लाख पाताल है। कैसे पार होगे भाई? जीव तो अबला है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो इसमें बहुत ताकत हो जाता है, सबला हो जाता है। जीव क्या होता है? अबला जीव सबला हो जाता है। लेकिन गुरु मेहरबान हो तब। अब बात बात में झूठ बोले, बात बात में गलत कर्म करे, पंच पाप में लिप्त रहे, तो गुरु की कृपा होगी? नहीं होगी गुरु की कृपा। गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, इसके लिए साधन भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। स्तुति विनती नहीं करते हैं, 4 घंटे गप मारते हैं, कहते स्तुति विनती करने का समय नहीं है, ध्यान करने का आपको समय नहीं है। आपका भला होगा? भला नहीं होगा। आप ध्यान कीजिए, आपकी समस्या का समाधान वही हो जाएगा। आप ध्यान कीजिए। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अमेरिका से वो कच्चा माल लेकर के आ रहा था। जब उसका स्टीमर बीच समुद्र में आया तो एक चट्टान से टकरा गया। अब चट्टान से जब टकरा गया तो तहस नहस हो गया, चकनाचूर हो गया स्टीमर। अब स्टीमर जो है धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। तो किसी संत का शिष्य था, वो अपने सदगुरु को याद किया, हे गुरुदेव, हमारा करोड़ों का माल डूब जाएगा, बचा लीजिए। दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आप चाहेंगे तो बचा लेंगे। उनके गुरु जी का नाम था निम्बारकाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? निम्बारकाचार्य जी महाराज। बड़े भजन आनंदी थे, सच्चे संत थे। तो गुरु जी के साथ एक शिष्य भी रहता था। अब शिष्य गुरु को पुकार रहा है, अब गुरु भी सोचते हैं कि इसकी रक्षा करें हम, लेकिन गुरु पारस पूजा में लगे हैं, अपने गुरु को बाला पहनाना चाह रहे हैं। जैसे व्यास पूजा में भी देखे ना, सब लोग बाला पहना रहे थे गुरु महाराज को, हम भी खड़े थे। वो मानस पूजा करते थे। हमारे गुरु महाराज जो मानस ध्यान बताए हैं, संत कबीर साहब मानस पूजा करते थे। अपने गुरु महाराज के लिए बाबा फूल से माला गुथ रहे थे। अब माला गुथ करके जब तैयार हो गया तो सोच रहे कि गुरु महाराज को पहनाएंगे। और जब पहनाने की बात आई तो चेला राम ने फरमाइश कर दिया, गुरुदेव स्टीमर डूब जाएगा, रक्षा कीजिए। अब गुरुजी ऐसे माला लिए हुए हैं। अब गुरुजी सोचते हैं अपने चेला को बचावे, स्टीमर को बचावे, या गुरु महाराज को माला पहनावे। तो उनका जो चेला रहता था साथ में, देखिए गुरु की सेवा करते करते चेला भी गुरु हो जाता है। गुरु तो कभी कभी गुरु ही रहते हैं, लेकिन चेला चीनी हो जाता है। गुरु से भी ज़्यादा क्या चेला का हो गया। कभी कभी अपवाद है। उन्होंने क्या किया,
माला हाथ में लिए है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, स्टीमर को बचावे कि गुरु महाराज को माला पहनावे। तो चेला ने सोचा कि गुरु महाराज का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जिस पंखा से हौक रहा था, झेल रहा था, उसी पंखा को फेंक दिया। कहाँ? जोर से मारा, समुद्र की तरफ फेंका। वो पंखा जाकर के स्टीमर के नीचे धंस गया और स्टीमर को ऊपर उठा लिया और स्टीमर डूबने से बच गया। और निम्बार्काचार्य जी महाराज ने गुरु के गला में माला पहना दिया। देखिए, कबीर साहब सच कह रहे थे ना, सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। सतगुरु की कितनी महिमा है? अनंत महिमा है। ये महिमा को कब जानेंगे? जब आप थोड़ा भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सदाचारी बनेंगे, आप अपने जीवन में कर्म धर्म रखेंगे, अपने जीवन में 5 पाप से अपने आप को बचाएंगे, तब ये चीज़ आपको मिलेगा। जैसे तैसे को नहीं मिलता है, गुरु भक्त को ये चीज़ मिलता है, सदाचारी को मिलता है। तो व्यास पूजा के दिन हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से पूजा करते हैं। प्रेम की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम न बाणी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम हाट बाजार में बिकता है। आज जब तक प्रेम नहीं है तो पूजा क्या होगी? प्रेम बिना कोई काम ही नहीं होगा दुनिया में। बिना भाव का कोई काम नहीं होगा। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का छप्पर का भोजन कर लिया? नहीं किया। दुर्योधन की बेबा त्यागी और साग विदुर कर खाए। अब विदुर काका निमंत्रण भी नहीं दिया, भगवान सुना भी नहीं, इशारा से भगवान समझ गए। दुर्योधन की बेबा त्यागी साग विदुर कर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम बहुत बड़ा हथकंडा है, साधन है। इसलिए गुरु महाराज से रोज हम प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आज का दिन हमारा आपके श्री चरणों की सेवा करते बीते। आज हमारे तन से मन से कोई पाप नहीं हो। आज हम अच्छा अच्छा काम करें। अगर आज ऐसा भावना आप बनाएंगे तो आप सही में आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप गुरु महाराज की पुस्तक पढ़ेंगे, अभिनंदन ग्रंथ, तो बहुत तरह का संस्मरण मिलेगा आपको, बहुत तरह का संस्मरण मिलेगा। बहुत सारे सत्संगी भाई बोलते हैं, गुरु महाराज का संस्मरण सुनाइए बाबा। हाँ, प्रवचन तो सुनते रहते हैं, गुरु महाराज का संस्मरण सुनाइए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए गुरु महाराज का संस्मरण सुना रहा हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के लिए। देखिए, एक बात गलत है, जब सत्संग चल रहा हो तो बीच में हमारे सत्संगी भाई बहनों को नहीं आना चाहिए बीच में। बड़ी दिक्कत होती है, वक्ता को दिक्कत, श्रोता को दिक्कत, कितनी बड़ी दिक्कत है। इसलिए सत्संग में आइए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए। ऐसा नहीं बाद में आए आगे जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए और वहीं से प्रणाम कर लीजिए।
तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिए, क्या सुना रहे थे? बोलिए। गुरु महाराज का संस्मरण। हमारे बिहार प्रांत में सहरसा एक जिला है, सहरसा जिला है। तो सहरसा जिला में हमारे गुरुदेव महर्षि बेही परमहंस जी महाराज सत्संग करने जाते थे। तो गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए थे, तब की घटना है। अब गुरु महाराज नहीं है तो क्या करते, उनका तस्वीर लगाते हैं ना। बहुत लंबा चौड़ा आदम कद का तस्वीर लगाया गया था घर में। और एक सत्संगी जो थे, बड़े श्रद्धालु थे, अपने घर में सत्संग करवाया। बहुत सारे बाबा लोग गए वहाँ। तो उनकी बेटी की शादी भी थी। तो माँ बाप ने कहा अपने बेटी से, बेटी देखो गुरु महाराज आ रहे हैं, बहुत सारे संत महात्मा लोग आ रहे हैं, इनका जीवन बड़ा पवित्र होता है, जैसे तैसे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए बड़ी पवित्र भाव से बेटी तू ही भोजन बनाओ। तो बेटी ने कहा ठीक है, हम भोजन बनाते हैं, पवित्रता से बनाएंगे। वो लड़की भोजन बनाने लगी और इधर पंडाल बनकर के तैयार है, गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है। वो लड़की भोजन बना रही है और वो पुराना समय था, उस समय गैस सिलेंडर नहीं था, अभी तो गैस सिलेंडर है। तो भोजन या तो कोयला से बनता था या तो लकड़ी से। तो लकड़ी से भोजन बना रही थी। लकड़ी डिबिया जल रही थी, डिबिया जिसमें करासन तेल वगैरह भरते हैं, डिबिया जल रही है। और लड़की को कोई सामान रसोई घर से लाना था, तो लड़की डिबिया को उठाती है और डिबिया को जब उठाई ना तो डिबिया हाथ से स्लिप कर गया और डिबिया में जो तेल भरा हुआ था वो साड़ी में लग गई और हाथ पकड़ लिया, धाए धाए जलने लगी। वो लड़की बिल्कुल नहीं घबराई। वो लड़की के माता पिता वही बगल में थे, खड़े बातचीत कर रहे थे। अब ये लड़की माँ बाप के पास नहीं गई। वो लड़की बड़ी बुद्धिमती थी। वो लड़की जानती थी कि माँ बाप हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, हमारी रक्षा तो गुरु महाराज करेंगे। श्री से बैठी वो लड़की सीधे गुरु महाराज के तस्वीर के पास खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके, हे गुरु महाराज, इस संकट से आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचा नहीं सकता। मैं आपके शरण में हूँ, हमारी रक्षा करें। सज्जनों, लड़की की साड़ी पूरी जल करके धरती पर गिर गई, लेकिन उसका एक रोया भी नहीं जला। सदगुरु की अनंत महिमा है कि नहीं? सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावर हार, इतनी महिमा है। इसलिए गुरु की महिमा समझने के लिए हम लोग व्यास पूजा बनाने के लिए आए हैं। ये सत्संग मंदिर है, देखिए सत्संग मंदिर में आइए तो सेवा भी कीजिए, ऐसा नहीं। अगर गद्दा
देखते हैं जहाँ तहाँ गंदगी फैली हुई तो झाड़ू लेकर साफ कीजिए, तब आप गुरु भक्त हैं। कुछ काम बिगड़ रहा है तो उसमें साथ दे दीजिए। अगर भोजन करने की पंक्ति में भीड़ भाड़ है तो उसको साथ करके बैठा दीजिए और पट्टा बिछा दीजिए, भोजन चला दीजिए, सेवा कीजिए। गुरुद्वारा में देखे हैं, गुरुद्वारा में जब बनता है मकान तो हमारे सरदार भाई, सभी भक्त लोग, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या भाई, सब लोग ईंट ढोते हैं, गारा ढोते हैं। वहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं माना जाता, सब बराबर है। गुरु के दरबार में सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। तो गुरु नानक साहब ने अपने भक्तों को शिक्षा दिया, सेवा करो, कुछ नहीं जात तो सेवा ठाक, सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, देश की सेवा कीजिए, सत्संग की सेवा कीजिए। सेवा नहीं करने वाला तो बेकार होता है। ये शरीर क्या काम आएगा? कुछ काम आएगा? ये शरीर तो छूटेगा, ये शरीर को तो जला देगा, ये शरीर राख हो जाएगा। परम पिता परमात्मा ने हमें कितना सुंदर मानव का शरीर दिया, और इस शरीर से अगर कुछ कर नहीं पाए तो पछताना पड़ेगा। पछतइहो रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतइहो। पछतइहो रे बेईमान, गुरु के बिसारी। अरे बेईमान, ये बनवा चोर है भाई, ये बेईमान है, और गुरु को बिसारोगे तो पछताओगे। इसलिए गुरु को बिसारो नहीं, गुरु का अपमान नहीं करो, गुरु को नेगलेक्ट मत करो, पछताओगे भाई। कबीर साहब कहते हैं, देखिए संत महात्मा खेती करते हैं, और किस चीज़ का खेती? किसान भी करता है ना। किसान खेत में क्या उपजाता है? धान, गेहूँ, मक्का, सरसों, मूंगफली उपजाता है। और संत लोग भी खेती करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हमरो राम राम धन खेती। क्या कहते हैं? हमरो राम नाम धन खेती। हम किस चीज़ का खेती करते हैं भाई? तो राम नाम रूपी धन की खेती करते हैं। मन का बैल सूरत हर बाहा। मन रूपी बैल है, और सूरत, सूरत बने, बोलिए सूरत बने क्या होता है? ख्याल। सूरत बने हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन भाग जाता है, बोलते ना हमारा ख्याल भाग गया, हमारा सूरत भाग गई। मन उल्टा ही तो सूरत कहाँ है? हम लोग भजन में बैठते हैं, अब मन खुराफात करता है ना। अब मन उलट गया तो सूरत कहाँ है? सूरत हो गया। तो मन का बैल, मन रूपी बैल है, और सूरत रूपी क्या है? हरबाहा। मन का बैल, असुरत हरबाहा। और उलट पुलट नर ज्योति, उलट पुलट करके जोतते हैं। लेकिन हल जोतने में होता है, कभी कभी छूट भी जाता है, हरबाह से नहीं छूट जाता है। तो हरबाह क्या करता है? फिर हर को वहाँ ले जाता है, फिर जोतता है। तो भाई यहाँ हर जोतने से मतलब क्या है? आप लोग भी हर जोतते हैं। किस चीज़ में जोतते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ये मानव का शरीर को क्षेत्र कहते हैं। मानव का शरीर क्या है? क्षेत्र है। और इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है ना। तो आप लोग भी खेती करते हैं, भगवान भी खेती करने की बात कर रहे हैं, सत्य भी कर रहे हैं। हम लोग खेती क्या करते हैं? अपने मन को लगाते हैं भजन में, जप करते हैं। क्या करते हैं? जप करते हैं।
जब करते 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 मन भागने लगता है, भागने लगता है ना, तो क्या करना चाहिए? भागने दे नहीं, पकड़ो उसको, आप पकड़ करके फिर जप पे लगाओ। पहले दफ़ा भाग गया, फिर जप पे लगा दिया, अब मानस ध्यान करने लगे। हाँ, मानस जप के बाद मानस ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करने लगे, फिर मन भाग गया, तो क्या करोगे? फिर उसको पकड़ो और पकड़ करके मानस जप में फिर लगा दो। फिर मानस जप में लग गए, फिर मानस ध्यान किए थोड़ा देर, फिर दृष्टि योग करने लगे, फिर मन भाग गया, तो मन को फिर मानस जप में लगा दो। यही हुआ उलट पुलट नर ज्योति। उलट पुलट नर ज्योति का मतलब यही हुआ, मन जहाँ से भागा है फिर वही लगा दो। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। बैठ जाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग बुझवे नहीं करते हैं। देखिए नियम जो है गलत उल्टा पुल्टा आप लोग सीख लिए हैं। ये मीडिया दशा से कुछ फायदा नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं। आप लोग को बार बार कहते हैं कि आइए तो बैठ जाइए, जो भी आप लाए हैं श्रद्धा से बाद में चढ़ा दीजिएगा गुरु महाराज को। आराम से आइए, चढ़ाइए, कोई रोक नहीं है, समय से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और आगे बढ़ावे कि इतने छोड़ दे? बोलिए, और आगे सुनावे कि छोड़ दे? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। चलिए भाई ठीक है, सुनिए तो ध्यान से सुनिए, सब बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की ध्यान से सुनिए। जब तक शरीर है तब तक संसार है। जब तक शरीर है तब तक संसार है। शरीर को ही संसार कहते हैं। ये शरीर ही संसार बना लेता है। तो फिर शरीर दुख रूप है, शरीर नाशवान भी है, तो फिर क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा दुख दूर हो जाए, जिससे हमको शांति मिल जाए, जिससे हमको आनंद मिल जाए? तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे गुरु महाराज बताते हैं, पदावली पढ़िए, उसमें लिखते हैं गुरु महाराज, पार गमन ही सार भगति है, लोय ही में धार। क्या कहते हैं? पार गमन क्या है भाई? पार गमन क्या है? हमारे शरीर के भीतर शरीर है। ये जो मोटा मोटी हर आदमी 3.5 हाथ का होता है, 84 अंगुल का, हर आदमी अपने अंगुल से 84 अंगुल का होता है, इसलिए 84 लाख जोनी में भटकता है। कहते हैं 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अब 84 लाख मंजिल को पार करके परमपिता परमात्मा ने हम पर दया किया, कृपा किया और ये मानव को चोला दिया। भजन करने के लिए दिया। आप भजन नहीं किया, भाई आप किसी से कर्जा ले लीजिएगा, ठीक है? हमारी बेटी की शादी है या तो बिजनेस व्यापार करना है, 5 लाख रुपया कर्जा ले लिए, सूद पर लिए, पैसा ले लौटाइएगा तो सूद का सूद चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा ना। ये मानव का शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है, ब्याज पर लिए है भाई, बड़ी आरजू विनती की है तो परमात्मा दया करके ये मानव का शरीर दिया है, इसको लौटा देना चाहिए। जिससे कर्जा लीजिए उसको लौटा दीजिए।
बेईमानी मत कीजिए। नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, ब्याज का ब्याज चलता है। काला व्यापार मत करिए। हाँ, लोग आजकल व्यापार में भी जो है बेईमानी करते हैं। एक हमारे हरिद्वार में ही एक मोहन दास है, मोहन दास, वो दूध का कारोबार करते हैं, दूध। तो सुबह सुबह, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीना में भगवान शंकर पर जल चढ़ता है और गंगा मैया को दूध भी अर्पण करते हैं ना। भगवान शंकर की पूजा, तो 10 ड्राम दूध हो गंगा जी के किनारे लाते हैं और सब ड्राम को खोल करके उसमें गंगा जल मिला रहे हैं। पूरा गंगा जल भर दिया, आधा दूध और आधा पानी। हमको संदेह हो गया तो मैंने कहा, मोहन दास जी आज दाल में काला लगता है। बोला क्या बाबा? मैंने कहा आज दूध जो है ना पनसोर लगता है दूध में पानी मिला हुआ है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा भगवान की कसम, हम पानी नहीं मिलाए हैं तो क्या मिलाए हैं? बोला बाबा गंगा जल मिलाए हैं, गंगा जल। बताइए। तो इस तरह से काला धंधा मत कीजिए, काला धंधा मत कीजिए भाई, ईमानदारी से कमाइए, आपको बरकत होगा। बहुत लोग कहते हैं बाबा की करिए, बाबा नौकरी करे छिए, वकील वकालत करे छिए, वकालत बाबा झूठ बोले पड़े छे। क्यों जी? बोला बाबा वो उसने काम से ही झूठ बोले पड़े छे, झूठ साच। मैंने कहा देखो, झूठ बोल करके तो जिंदगी चला लेता है, तो सत्य इतना कमजोर है, सत्य बोल करके जिंदगी नहीं चलेगी, खूब बढ़िया से चलेगी जिंदगी। सत्य बोलो, सत्य बोलो। विचार करने की बात है। सत्य इतना कमजोर है, झूठ बोल करके तू अपना पेट पाल लेता है और सत्य बोल करके परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। एक गुरु चेला थे, तो गुरु बड़े त्यागी थे और चेला थोड़ा आसक्ति में था, वो ममता था उसको। तो कोई कुछ देता था तो गुरु महाराज नहीं लेते थे, बोलते नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, और चेलवा ले लेता था। आज गुरु चेला को पार करना है, नदी पार करना है, तो गुरु चेला दोनों बैठ गए नाव पर और गुरु से मांगा, बल्ला उतराई दीजिए। तो गुरु चेला नाम का मुँह देखते हैं, पैसा तो है ही नहीं। तो चेला नाम के पॉकेट में 5 रुपया था, पॉकेट से निकाला और नाविक को दे दिया। अब गुरु चेला पहुंच गए, घाट पर उतरे तो गुरु चेला चल दिए। तो चेला को मौका लगा, चेले ने कहा गुरुदेव आप कहते हैं त्याग में बड़ा सुख है, त्याग में बड़ी शांति है, आप कुछ नहीं लेते हैं? बोला हाँ नहीं लेते। तो गुरुजी अगर हमारे पॉकेट में 5 रुपया नहीं होता तो नदी कैसे पार होते? तो गुरु कहते बेटा तू कितना समझाते, तू समझता ही नहीं है। बोला कैसे नहीं समझते हैं? बोला तू समझता ही नहीं है कुछ। अरे बेटा 5 रुपया का त्याग किया तो नदी पार कर गया, अब पूरे जीवन का त्याग कर दिए हैं तो भवसागर पार हो जाएंगे। तू 5 रुपया का त्याग किया तो नदी पार कर गया, हम पूरे जीवन में त्याग कर दिए हैं तो भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर दरिया अगम है, भवसागर दरिया अगम।
जुल्मी दहर अनंत, अखंड विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। गुरु महाराज से प्रार्थना करिए, तुम साहब, साहब बने परमात्मा। हे गुरुदेव, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप पर दया कीजिए, आप में बड़ी शक्ति है, आप हम पर दया करिए, कृपा करिए। हम बहुसागर में पड़े हैं, हम लोग स्तुति में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विरमव कर जोड़िए। हे गुरु महाराज, हमको प्रेम भक्ति का दान कीजिए आप। और आंख से 2-4 बूंद आंसू भी गिर जाए तो बहुत अच्छी बात है। आंख से 2-4 बूंद प्रेम आंसू भी टपक जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर प्रेम आंसू टपका नहीं, रोए खड़े रहे हुए, मन में रोमांच नहीं हुआ, तो क्या भक्ति किया? कुछ नहीं हो रहा। हृदय से भक्ति करिए, प्रेम से भक्ति करिए। कबीर साहब बहुत रोते थे। हाँ, जब भजन में बैठते थे कबीर साहब, इतना रोते थे कबीर साहब। भक्तिमती मीराबाई इतना रोते थे, चैतन्य महाप्रभु इतना रोते थे, भगवान बुद्ध इतना रोए कि उनका तलहटी भीग जाता था आंसू से। हम लोग खाते हैं, सोते हैं, हम लोग को परवाह है कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास गरीब है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत जागते हैं और रोते हैं, हम लोग भी जागे और रोवे तो हमारा भी कल्याण होगा। भूखे भजन होत गोपाला, ले लो अपनी कट्टी वाला। हमारे छेदी बाबू देखिए विराजमान है, और यहाँ भंडारा भी है, उन्हीं की सुपुत्री के माध्यम से भंडारा है आज है। और उस भंडारा में की तैयारी चल रही है। उसमें देर है, अब क्या कुछ देर है, समय है। और बढ़ावे श्री सदगुरु महाराज की जय। भूखे भजन होत गोपाला, ले लो अपनी कट्टी पाला। भूखे भजन होगा? नहीं होगा। भोजन चाहिए, तब भोजन जरूरी है तो भजन भी जरूरी है। भोजन से शरीर की तृप्ति, अब भजन से आत्मा की तृप्ति होगी भाई। आत्मा की तृप्ति होगी भजन से, आत्मा की तृप्ति होगी भजन से। भजन आतुरी कीजिए, साजू बाई कहती है भजन आतुरी कीजिए। आतुरी बने आतुर होकर कीजिए, बेचैनी होकर के कीजिए। और बात में देर हो जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? कहते जगत में जीवन थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा जीवन है। शरीर का कुछ पता है कि शरीर कब छूट जाएगा? कुछ पता नहीं। हमारी सरकार 5 वर्षीय योजना बनाती है, 5 साल की योजना बन जाती है, फाइल तैयार हो गया। ये काम होना है, वो काम होना है, और योजना फेल हो जाती है। हमारे जीवन की भी बहुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सब योजना फेल। तो अपने जीवन में क्या योजना बनाना चाहिए? हम संसार में देखते हैं संत महात्मा क्या करते हैं, जो सुखी हो गए। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने क्या काम किया? संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, जितने भी संत हो गए हैं, हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने क्या काम किया भाई? भजन किया, सत्संग किया, और दुनिया के लोगों को कहा कि 5 पाप नहीं करो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिस्सा, झूठ तजना चाहिए। इस 5 पाप नहीं कीजिए क्या होगा ही नहीं। अगर आप सत्संग बढ़िया से करेंगे, समझ जाएंगे, समझदारी नहीं आएगी तो पाप करेंगे।
लेकिन अगर समझदारी आ गई तो पाप नहीं होगा। जो कोई निष्घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम को बचाओ। अगर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो कहते हैं गुरु महाराज अपने को 5 पाप से बचाइए। कौन कौन सा पाप है? एक झूठ, एक तो झूठ है, और नशा है दूसर। नशा पान से भी बहुत हानि है। बहुत सारे सत्संगी भी नशा पान कर लेते हैं। हाँ, दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन खैनी नहीं छूटता है। बीड़ी पी लेते हैं, ऐसा नहीं करिए। एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, वे विचार करते हैं। हमारा देश में 16 संस्कार है, और 16 संस्कार में एक संस्कार विवाह संस्कार है। लेकिन सब संस्कार आज लुप्त हो रहा है। ये भारत को लोगों ने अमेरिका बना लिया है। कोई परहेज नहीं, कोई सदाचार नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, अमेरिका की दौड़ दौड़ रहे हैं। खूब पैसा कमाओ, खूब दुनिया को लूटो, अब बाद में फिर रोता है, बाद में रोता है। भाई कबीर साहब के पास क्या था बोलिए? बहुत धनवान थे कबीर साहब। चाहते थे तो कबीर साहब धनवान हो जाते। शरीर बड़ा स्वस्थ था, दिमाग बहुत तेज थी, खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन पैसा नहीं कमाया। क्या कमाया? राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम रूपी बैलेंस करो, जमा करो। अगर ये पैसा जमा करोगे, आपको सुख मिलेगा, आपके अंदर शांति मिलेगी, आपका सब काम बनेगा। भजन करने वाला का सब काम बन जाता है, अब भजन नहीं करने वाला का सारा काम बिगड़ जाता है। सत्संग में लागी रहो रे भाई, और तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, बिगड़ी बात बन जाएगी। एक आदमी का मोटरसाइकिल खो गया था। अपनी दुकान में गया था और उसका मोटरसाइकिल खो गया। हो गया, अब मोटरसाइकिल खो गया तो खोजते खोजते आ गया सत्संग में। और गुरु महाराज के पास चला गया कि गुरुदेव हमारा मोटरसाइकिल खो गया है। तो गुरु महाराज ने कहा कहाँ खोया है? बोला दुकान में। दुकान में खोया है और सत्संग में खोज रहा है तुम? देखिए संत बड़े दयालु होते हैं, कृपा कैसे कर देंगे कहना मुश्किल है। गुरु महाराज का ठीक है सत्संग में खोजो। क्या बोले? सत्संग में खोजो, मिल जाएगा। अब देखिए चोरवा जो है चुराया मोटरसाइकिल और संजोग से सत्संग में बैठा हुआ था, अब मोटरसाइकिल सत्संग में ही मिल गया। सत्संग पकड़ लोगे तो बड़ा भला हो जाएगा, चोर का भी भला हो जाता है। हाँ, कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, ठीक है, और राम रूपी चदरिया ओढ़ करके सब बैठे हुए थे सत्संग में। उधर से एक सेठ के घर में चोरी हो गई। अब पुलिस पीछा की, अब चोर भागा जा रहा है और पुलिस पीछा कर रही है। खोजते खोजते कबीर साहब के पास आ गया। बोला बाबा इधर कोई चोर भागा है? तो कबीर साहब कहते भाई यहाँ चोर का क्या काम है, यहाँ तो सब गुरु भक्त लोग बैठे हुए हैं, देखते रहिए हो, राम की चदरिया ओढ़े हुई है, सब सत्संगी हैं, यहाँ चोर का क्या काम है?
विश्वास कर लिया, अब चला गया। देखिए सत्संग में चोर भी छिप जाता है, सत्संग में चोर भी छिप जाता है। अब सत्संग कितना बड़ी चीज़ है और वो सत्संग को बूझे नहीं। यही सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है, और तुरंत मिलाप गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे। अब सत्संग में अमृत की वर्षा हो रही है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, और सत्संग मेरा जिए तरसे। कबीर साहब कहते हैं सत्संग के बिना मेरा दिल तरसता है, सत्संग के बिना हमारा दिल तरसता है। तो चोर की नगरी क्या हुआ? कौन ऐसा नगर है जिसमें केवल चोरे रहता है, कोई बड़ी आदमी नहीं रहता है? ऐसा नगर कोई होगा? हमारे समझ से तो भाई नहीं, ऐसा नगर नहीं मिलेगा कोई। तो फिर बात क्या है? कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? हमारा शरीर भी चोर की नगरी है। हमारा शरीर क्या है? चोर की नगरी है। कबीर साहब कहते हैं बसे 2500 चोर। एक चोर की बात क्या, 25 चोर रहता है इसमें। 25 चोर मतलब 25 प्रकृति है। मानव के शरीर में 25 प्रकृति है और 31 तत्व है। कितने तत्व है? 31, और प्रकृति 25 है। कबीर साहब ने कहा बसे 2500 चोर। अब एक चोर घर में घुस जाता है तो तबाह कर देता है। अब 25 चोर एक साथ घुस जाएगा तो होश रहेगा ठिकाने में? ठिकाने में नहीं रहेगा। इस नगरी में तिमिर समाना, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना, अब भूल भरम हर बार, छोड़ चलो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। ये नौ जो द्वार है ना, नवगछिया है, इसमें बड़ा दुख है। 9 द्वार है हम लोग के शरीर में। 2 आँख का है। किसी सुंदर आदमी को देख करके मन लुभा जाता है, बड़ा सुंदर है। अब जरा आँख पर ध्यान दो तो आँख से क्या निकलता है? तो किच्ची, कोई बढ़िया चीज़ है। और नाक से बेटा पोटा, कान से गुज्जू, और मुख से थूक ककार, और पेशाब करने का, पैखाना करने का रास्ता है। कोई बढ़िया चीज़ है उसमें? कोई भी बढ़िया चीज़ में सब नरक है। लेकिन फिर भी पागल मन उसी में जाता है बार बार। इस मन को समझाओ, इस मन को क्या करो? समझाओ। लेकिन एक दरवाजा और है, वो 10वां द्वार है। क्या है? 10वां द्वार है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। सुखमन का जो झीना नाल है उससे अमृत की धारा बह रही है। अबीर सूरत धार धर भाटा से चिरा चढ़ रहे। जो 10वां द्वार है वहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। अब अमृत की वर्षा हो रही है। प्रकाश मंडल में जो चला गया अमृत पी रहा है, शब्द मंडल में जो चला गया अमृत पी रहा है। वो अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ा भागी सुनते। वो बड़ा भागशाली है जो परमात्मा की आवाज़ को सुनता है, सार शब्द को सुनता है। वो बड़ा भागशाली है। किसी बच्चा का जन्म हो जाता है अमीर के घर में, अब किसी बच्चा का जन्म हो जाता है गरीब के घर में। होता है कि नहीं? तो गरीब के घर में जिस बच्चा का जन्म हो गया उसको लोग तो बोलते गरीब है, अभागा है। और किसी सेठ साहूकार के घर में जन्म हो गया तो बड़ा भागशाली बोलते हैं। भर्तृहरि का नाम सुने हैं?
भर्तृहरि जी थे। तो भर्तृहरि जी महाराज बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट हुए। आप भागवत महापुराण पढ़िए, भर्तृहरि जी महाराज बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। बहुत धन संपत्ति, लेकिन बड़े अशांत रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। अगर धन दौलत में सुख होता तो शांति मिल जाना चाहिए था, बड़े बड़े सेठ को सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए माथा धुल रहा है, अरे बहुत पैसा हो जाएगा, अरे बर्बाद हो जाओगे। हाँ, इसने बहुत पैसा भी नहीं रखो, जीवन भी चला जाएगा। कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु ने भूखा जाए। हे प्रभु हमको उतना धन जरूर दे दो कि जीविका चल जाए, बाल बच्चों का पालन हो जाए, और हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, साधु महात्मा आ जाए तो उसको 2 रोटी खिला दे। अपने जीवन में संतोष रखो, हाय हाय मत करो, संतोष रखो। गोस्वामी जी कहते हैं बिना संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने होना ही। बिना संतोष का कामना समाप्त नहीं होगा, इच्छा पूरी नहीं होगी। भर्तृहरि जी महाराज जंगल में गए। भर्तृहरि जी महाराज राजा होकर के भी देखिए सत्संग करते थे। किसी के पास बहुत धन संपत्ति है तो उसका पहले का बढ़िया कर्म होगा। ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति ऐसी मिल गया है बिना पुण्य का, कुछ पुण्य होगा, कुछ तपस्या होगी तब धन संपत्ति मिला है। भर्तृहरि जी महाराज राजपाट का काम को बंद कर करके जंगल में जाते थे सत्संग करने के लिए। उनके गुरुदेव थे, बैठे हुए थे, जाके प्रणाम करते हैं। अपने गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव को सुनाया जाए सत्संग। उनके गुरु महाराज सत्संग शुरू कर दिए। वो सत्संग के बाद पूछता है महाराज जी हमको इतना सुंदर शरीर कैसे मिला है, हमारी धर्मपत्नी इतनी अच्छी कैसे मिली, और हमें इतना धन संपत्ति कैसे मिला है, किस पुण्य प्रताप से मिला है। तो गुरुजी ने भी सोचा कि जवाब इसको दे। बोले आंख बंद करो। क्या बोले? तुम अपना आंख बंद करो। आंख बंद कर लिया तो क्या देखता है, पति पत्नी जा रहा है, माथा पर टोकरी है, टोकरी में रोटी है, दाल है, सब्जी है। पति पत्नी जा रहे हैं, हाथ में बाल्टी है, जंगल में जा रहे हैं, वहाँ सत्संग चल रहा है, साधु महात्मा बैठे हुए हैं, और सबको पंक्ति में बैठा करके भोजन करा रहा है, भोजन परोस रहा है, खिला रहा है, सेवा कर रहा है। आकाशवाणी होती है भर्तृहरि तूने संत महात्मा की बड़ी सेवा किया है, तूने सत्संग की बड़ी सेवा किया है, इसलिए परमात्मा ने तुमको सुंदर शरीर दिया है और इतना धन संपत्ति दिया है। आगे चल करके तुम्हें और भी मिलेगा, तुम्हें और भी मिलेगा। तो किसी को ऐसे नहीं मिलता है। भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीत ले। जिस आदमी के पास है बहुत धन संपत्ति है, वो दान किया होगा किसी टाइम में, किसी टाइम में दान किया होगा। दान भी करना चाहिए, लेकिन 3 तरह का दान होता है, सात्विक, रासिक, तामसिक। एक सात्विक दान होता है, एक तामसिक होता है, एक रासिक दान होता है। सात्विक दान करना चाहिए, सात्विक तप करना चाहिए, तप भी सात्विक करना चाहिए। रावण भी तप किया, दारू पी करके तप करता था, भैंसा खाता था, तप होता है, तामसिक तप है वो। हमारे गुरु महाराज ने कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। कैसी भक्ति करो? तो ज्ञान योग युक्त
ईश्वर भक्ति करो, सादा खाओ, सादा रहो, मांस मछली का भक्षण न करो, दारू न पियो, शीलवान संसार में शीलवान बन करके रहो, त्रैकाल संध्या करो, भजन करो, तब जीवन का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। तब जीवन का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। संत महात्मा जगाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने लोगों को जगाया। गुरुदेव ने क्या कहा? क्या सोबत गफलत के बारे, जागो जागो बर। अरे गफलत में बर क्या सोया हुआ है? जागो, कब जागेगा? हमारे परदादा रह रहे हैं, हमारे पिताजी रह रहे हैं, कभी सोचा है? हम भी सब दिन थोड़े रहेंगे, अभी चले जाएंगे। तो चले जाएंगे भाई, तो क्या चला जाएगा? शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो शरीर नष्ट होने से क्या होगा? हम नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे। तो हम क्या है? हम आत्मा है। हमारी आत्मा भटकेगी, 84 लाख जोड़ी में चक्कर काटेगी। तो ये नहीं भटके, इसलिए श्राद्ध की क्रिया होती है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्राद्ध की क्रिया होती है। तो श्राद्ध की क्रिया से क्या पता चलता है? फलाने चले गए हैं, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं? सत्संग करा देते हैं, भंडारा करा देते हैं, करा देते हैं। इसका मतलब है आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है। शरीर बढ़ता है, आत्मा नहीं बढ़ती है। तो इसी आत्मा को जानने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, आत्मान विद्धि, आत्मा को जानो। तो सब कुछ जान लिया और आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इस आत्मा को हमें जानना चाहिए। कहने के बहुत बात है भाई। अब जो है अपनी वाणी को हम गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब भजन एक गाइए, है ना, और फिर आरती हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।